सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं। अनेकानेक ऋषि मुनि विराजे हुए हैं और सूत जी के सामने 88,000 ऋषि विराजे हुए हैं। सोनकादी सूत जी कहते हैं, सोनकादी ऋषियों, ये भागवत कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। इस भागवत के अंदर भगवान स्वयं तेज रूप में घुसे हैं, विराजे हैं। कैसे? सुनो एक बात। जब भगवान धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव जी ने प्रार्थना की, प्रभु आप जा रहे हो तो यहाँ क्या होगा? तुम तो यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चित्ते महती चिंताम ताम श्रुत्वा सुखमावा। मेरे मन में बहुत चिंता है। क्यों? हे गोविंद, भक्त कार्य विधायक, भक्त कार्य के लिए आप यहाँ पर विराजे। अब आप जा रहे हैं, मत चित्ते महतीब चिंता, मेरे चित्त में बहुत चिंता है। क्यों? श्रुत्वा सुखमावह, मेरे चित्त में चिंता क्यों है? मैं बस यही विचार कर रहा हूं कि आप चले जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा, इस भारतवर्ष का क्या होगा। कि कलयुग आपके जाने पर ही कलयुग तैयार खड़ा है आने के लिए। आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यतीन पुनः फला तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्ति उग्रताम यदा। भगवान आप चले जाओगे और उसके बाद में ही तुरंत ही कलयुग तैयार खड़ा है आने के लिए, पैर जमाने के लिए। आगतोयम कलिर्घोरो, घोर कलयुग आएगा। घोर का मतलब होता है भयंकर। इस कलयुग में कोई भी अर्थ के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी आए, चाहे दुष्कर्म से चाहे किसी को मारने से सताने से आए, अर्थार्थी हो जाएगा व्यक्ति। आगतोयम कलिर्घोरो, घोर कलयुग आएगा। भविष्यति पुनः खला, जो आपने धराधाम का, इसका भारतवर्ष का भार उतारा है पृथ्वी का, वो फिर से बढ़ जाएंगे। क्योंकि महाराज, ये हमेशा से लोग के इसमें दुविधा, दो प्रकार के लोग हमेशा से रहे ही हैं पृथ्वी पर, कभी कम कभी ज्यादा। और आजकल भी देखो कितनी जल्दी जनसंख्या बढ़ती जा रही है खलों की। और जो सत्कर्मी हैं, सनातनी हैं, जो भगवत भक्त हैं, उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। भविष्यति पुनः खला, वो फिर हो जाएंगे खल, फिर बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता तो हमें ये होनी चाहिए कि खल बढ़ रहे हैं, और खल कौन है ये सब जानते हो। तत्संगे नैव संतोपि, उन खलों के साथ में संग करने से जो संत हैं, सदाचारी हैं, परमार्थी हैं, तत्संगे नैव संतोपि गम्यस्यन्ति उग्रताम गता, उन खलों के साथ से उनका साथ तो होगा ही जीवन में, और उनके साथ से जो परमार्थी हैं वो भी स्वार्थी बन जाएंगे। तत्संगे नैव दोषेण संतोपि गमिष्यति उग्रताम यदा,
संत भी उग्रता को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। फिर क्या होगा इसका? फिर कैसे धर्म का प्रचार होगा? संत भी की मन मस्तिष्क बदल जाएंगे। संत ही तो प्रचार करते हैं। तो इसका कोई समाधान कीजिए प्रभु, आप जा रहे हैं। और कहते हैं अतः सत्सु दयाम कृत्वा, हे प्रभु दया कीजिए। अतः सत्सु दयाम कृत्वा भक्त वत्सल मां ब्रजा, हे भक्त वत्सल, हे दयालु, हे कृपालु, मां ब्रजा, नहीं जाओ, नहीं जाओ। अतः सत्सु दयाम कृत्वा, दया कीजिए। भक्तार्थम सगुणो जातो, क्यों कि आपका तो दया करना स्वभाव है, आप दया करते हैं हमेशा। और भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो भी चिन्मया, आप निराकार हैं, चिन्मय हैं। आप कभी भी आकार नहीं लेते लेकिन आकारवान हो जाते हैं। नित्य सर्वगता स्थाणु अचलो अयम, आप अचल हैं, नित्य हैं, अव्यक्त हैं, लेकिन फिर भी भक्तार्थम सगुणो जातो, अपने भक्तों के लिए सगुण बन जाते हैं। भक्त जिस रूप में तुम्हें जानते हैं, मानते हैं, उसी रूप में आप प्रकट हो जाते हैं। अतः सत्सु दयाम कृत्वा भक्त वत्सल मां ब्रजा, भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो चिन्मया। उद्धव जी कहते हैं कि भक्तों के लिए आप सगुण हो जाते हैं प्रभु, आप निराकार होते हुए भी, चिन्मय होते हुए भी, अव्यक्त होते हुए भी और परम प्रकाश होते हुए भी आप व्यक्त हो जाते हैं भक्तों के लिए। और तद वियोगेन ते भक्ता कथम, और तुम्हारे वियोग से फिर भक्त कैसे रहेंगे प्रभु, किसके सहारे रहेंगे? कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि बात तो ठीक है, उग्रता आ जाएगी, लोग खल बढ़ जाएंगे, लेकिन एक चीज है, वो जिसके नीचे जिसकी छत्र छाया में आ जाएगा, वो इस कलयुग के दोषों से बच जाएगा। वो है सुखीय यद भवेत् तेजस तच्च भागवतो ददात। भगवान ने अपना तेज पुंज किया और इस भागवत के अंदर समा गए। सुखीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते ददात। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्री भागवतारणम। ये भागवत समुद्र है, समुद्र, कल्याण का समुद्र। तिरोधाय प्रविष्टोयम, वो अपने स्वरूप को तिरोधाय करके यानी अलोप करके, अंतर ध्यान होकर के वो एक तेज पुंज बना और श्रीमद् भागवत में समा गए भगवान। सुखीय यद भवेत् तेजस तच्च भागवते ददात। और ये भागवत क्या है फिर? जब भगवान जब तेज पुंज होकर के भागवत में समा गए तो तेने यम वाग्मयी मूर्ति। ये भागवत कोई साधारण नहीं है। भागवत को जितना जो सम्मान देगा उसका उतना सम्मान बढ़ेगा। और सम्मान कोई नहीं चाहता है तो मुक्ति कर तले स्थिता, उसके लिए मुक्ति कर तले स्थित हो जाएगी। जो कोई अर्थ को चाहता है, भागवत के नीचे कल्प वृक्ष है भागवत। आज देखो भागवत के
भागवत की कथा कहने वालों के नजारे। क्योंकि कल्प वृक्ष है, जो इच्छा जैसी करोगे, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलेगी, भक्ति चाहिए भक्ति मिलेगी, ज्ञान चाहिए ज्ञान मिलेगा, सब कुछ भागवत के नीचे मिलेगा, कल्प वृक्ष के नीचे, भागवत रूपी कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष है भगवान। तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वाग्मयी मूर्ति वाणी रूपी मूर्ति है, प्रत्यक्ष है ये। इसकी जो कथा सुनता है, जो इसके नीचे आता है, इस कल्प वृक्ष के, उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सेवनात्, सेवन करने वाले का, श्रवणात्, श्रवण करने वाले का, पाठात्, पाठ करने वाले का, और दर्शनात्, दर्शन करने वाले का। पाप नाशनी, पापों को नाश कर देती है। तो अपने अपने घर में कुछ नहीं कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। हिंदी में आती है भागवत सुख कथा के नाम से, सुख सुधा। हिंदी की ला करके और अपने घर में रखिए पूजा की जगह पर, और दिन में कभी भी जब भी टाइम मिले, शाम को मिले, सुबह मिले, और सब जने सुनो इसको। थोड़ा सा पाठ जरूर करो, 10 मिनट का मिल जाए, 10 मिनट का ही बहुत है। एक जना पढ़े, पूरे घर वाले सुने। और ये भगवान साक्षात भगवान ही हैं। सुखी यद भवेत् तेजस तच्च भागवते ददात। अपना तेज करके भगवान इस भागवत में तिरोधाय प्रवेश कर गए। तेने यम वाग्मयी मूर्ति, ये वाग्मयी मूर्ति है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष है ये। इसलिए इसका सेवन कीजिए, इसका श्रवण कीजिए, इसका पाठ कीजिए, इसका दर्शन कीजिए। ये पापों का नाश करती रहेगी, और कर रही है क्योंकि भगवान कृष्ण ही तो है ये भागवत के रूप में। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना सिखों का, जहां गुरु ग्रंथ साहिब है वो गुरुदेव के ही तुल्य है। वहां पर सभी कोई जाते हैं गुरुद्वारे में तो गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं, वहां पर मत्था टेकते हैं, सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं उनकी, कि गुरु ही रखे हुए हैं, वो गुरुदेव के रूप में है गुरु ग्रंथ साहिब। ऐसे ही ये हमारी भागवत जो है कृष्ण स्वरूप ही है, कि कृष्ण भगवान का तेज पुंज इसके अंदर प्रवेश कर गया। इसलिए भागवत को भगवान के रूप में ही मान करके इसकी पूजा करें, इसका श्रवण करें और इसका दर्शन करें। और दर्शनात् पाप नाशनी, पापों का क्षय होगा और कल्याण के मार्ग खुल जाएगा। साधनाएं, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आपके अंदर आ जाएंगी और भगवत प्राप्ति के साधन सभी आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।